अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह खान, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, बदर क्लिनिक हिंगोली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर किसे कहा जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है और ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ब्रेस्ट कैंसर किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपके चेस्ट में या ब्रेस्ट में जब कभी ऐसी स्वेलिंग पैदा हो रही है जो अनकंट्रोल है या कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है, तो इस स्वेलिंग को, इस लंप को या इस मास को ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर होने की सबसे कॉमन वजह जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर किसी को फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी फैमिली में दूसरे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप टोबैको का यूज़ करते हैं या आप कंटिन्यूअस रेडिएशन में लगे हुए हैं या रेडिएशन आपको कंटिन्यूस हो रहा है, तो इसमें भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हैं या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। दोस्तों, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हर एक मास या हर एक लंप या हर एक गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती। कुछ लंप या कुछ मास सिंपल भी होते हैं, नॉन टॉक्सिक भी होते हैं और नॉन कैंसरस भी होते हैं। इसके लिए जब भी हमारे पास में पेशेंट आता है तो हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, उसकी साइज़, शेप, लंप और उसकी स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। चेक करने के बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी के बाद में मेमोग्राफी करवाते हैं। मेमोग्राफी और सोनोग्राफी में हमको उसकी साइज़ का, उसकी शेप का और उसकी कंसिस्टेंसी का आइडिया लगता है। उसके बाद में एफएनएसी की जाती है। एफएनएसी का मतलब ये होता है कि एक छोटी नीडल के ज़रिए उस एरिया से थोड़ा सा पानी निकाला जाता है, जिसको एफएनएसी कहा जाता है। एफएनएसी के बाद में कंफर्म होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या फिर सिंपल कोई मास है या बेनाइन ट्यूमर है। उसके बाद में ही इसका ट्रीटमेंट फाइनल किया जाता है। बहुत से लंप या मास ऐसे होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं, या ब्रेस्ट के अंदर में किसी किस्म की छोटी सी गांठ जो होती है वो फाइब्रोएडेनोमा कहलाती है और ये कैंसरस नहीं होती। इसके बाद में अगर कोई गांठ ऐसी है जो कंटिन्यूअस बढ़ रही है या अनकंट्रोल ग्रोथ उसकी हो रही है, तो उस मास को या उस लंप को या उस गांठ को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। जब एफएनएसी कर देते हैं तो एफएनएसी में कंफर्म होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले सर्जरी का ऑप्शन देखते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जाता है। सर्जरी में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। वो तमाम चीज़ें, लंप के साइज़, शेप, कंसिस्टेंसी और अटैचमेंट्स कितने हुए हैं या लिम्फ नोड में कितना ब्रेस्ट कैंसर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसको देखकर हम उसको सर्जरी फाइनलाइज करते हैं। सर्जरी करने से पहले बाकी की और चीज़ें भी जांच ली जाती हैं, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर्स कराए जाते हैं जिसमें कैंसर की स्टेजिंग का पता लगता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है। इस तमाम चीज़ों से जनरल कंडीशन, जनरल हेल्थ पता चलती है और फिटनेस लेने के बाद में या हार्ट की कंडीशन मालूम करने के बाद में, फिजिशियन की ओपिनियन के बाद में सर्जरी फाइनलाइज की जाती है। सर्जरी अलग अलग तरह की जाती है। एक सर्जरी जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है। अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है। इसके साथ में अगर इन्वॉल्वमेंट लिम्फ नोड में भी है तो लिम्फ नोड को भी कम्प्लीटली एक्सरसाइज किया जाता है। ये सर्जरी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। इसको मैस्टेक्टमी कहा जाता है। कंप्लीट मैस्टेक्टमी करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाज़ औक़ात लंप छोटा होता है, साइज़ उसकी बहुत कम होती है। ऐसे लंप में या ऐसी गांठ में हम पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते, उसको उस एरिया से 2 से 4 सेंटीमीटर दूरी से कंप्लीट एक्सिजन किया जाता है और कंप्लीट एक्सिजन करके उस ब्रेस्ट टिश्यू को जो ब्रेस्ट कैंसर जिसमें हो चुका है उसको तपासनी के लिए या एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है
और एग्जामिनेशन के बाद में जब उसकी स्टेजिंग कंफर्म हो जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन का प्लान किया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको इसको प्रिवेंट कैसे करना है। प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपको स्मोकिंग को बंद करना है। टोबैको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बंद करना है। अगर आप रेगुलर अपना चेकअप करवा रहे हैं या स्क्रीनिंग करवा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। अगर आप बात ले रहे हैं, बात करते टाइम पे अपने खुद से ही आप ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं और उसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं। मिरर के ज़रिए आप बात के टाइम पर अपने ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं और स्क्रीनिंग के ज़रिए यानी मेमोग्राफी के ज़रिए ईयरली आप अपने ब्रेस्ट का चेकअप करवा सकते हैं। ईयरली आपको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कैंसर से बच सके, ब्रेस्ट कैंसर एक्सपांड ना हो, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फ्लरिश ना हो। इसके लिए आपको स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हैं, कंटिन्यूअस किसी ड्रग के रेडिएशन में आ रहे हैं, किसी केमिकल के रेडिएशन में आ रहे हैं, तो आपको उस रेडिएशन से बचना होगा, तभी जाकर आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर फीडिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। आप जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे उतने ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हैं, एस्ट्रोजन की मेडिसिन आप कंटिन्यूस ले रहे हैं, तो उसको भी आपको बचना होगा। अगर आपको जेनेटिकली फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आप अपने स्क्रीनिंग करवाते रहें, आप अपने डॉक्टर से, कंसल्टेंट से मिलते रहें। आपका ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट हो सकता है और आपका इलाज मुकम्मल तौर पर हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।